नमस्कार, मैं अरुणदीप आज फिर आपके सामने एक सच्ची स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी मेरी खुद की स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको विश्वास और अंधविश्वास दोनों दिखेंगे। ये स्टोरी कैसे शुरू हुई, इस स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, मैं इसका पूरा ही विवरण आपको और पूरी ही जो स्टोरी है आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी स्टार्ट हुई जब मैं बीमार हुआ। उस टाइम पे मैं +1 में पढ़ता था, +1 +2 में, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार था उस टाइम पे। इतना बीमार था कि डॉक्टर ने मना कर दिया था। मुझे ऑक्सीजन लगाई गई थी उस टाइम पे, मैं प्रॉपर्ली ठीक नहीं था। 92% समथिंग मेरी बॉडी हरकत करना बंद कर दी था। उस टाइम पे मेरी बहन ने प्रे की साईं जी से, शिरडी वाले साईं से, और जब डॉक्टरों ने मुझे रेफर किया हमीरपुर से टांडा की सर, तो मैं बीच रास्ते में ही ठीक हो गया। 55% में ठीक हो गया, 57 में ठीक हो गया। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मतलब लमसम 78% में रिकवर हो गया और सेकंड डे मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो गई। जब मैं घर वापस आया तो मेरा जो माइंड था बिल्कुल अनसेट था, बिल्कुल ही दिमाग में जो विचार थे बिल्कुल ही यूनिक थे। मेरे दिमाग में कुछ बड़ी ज़्यादा बातें चल रही थी उस टाइम पे। क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर बट इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूँ। अगली बात, फिर मेरे दिमाग में क्या आया ठीक होने के बाद। मैं कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी नहीं जाता हूँ, नास्तिक हूँ मैं मम्मी पापा को सबसे सर्वोच्च रखता हूँ ऊपर। वो मेरे लिए भगवान है, सब कुछ वही है मेरे लिए। पर बट मेरे बीमार होने के बाद मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हुए कि लोग जो अंधविश्वास में जो जी रहे हैं, जो थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो बोलते पड़ोसी ने जादू कर दिया, तो किसी ने ऐसा कर दिया, तांत्रिक को बुलाते हैं, तांत्रिक से को पैसा देते हैं हजारों लाखों रुपया, वो तांत्रिक भी उनको मिसगाइड करता है। तो मेरा एक उद्देश्य हो गया, लक्ष्य, कि मैं इसका पर्दाफाश करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि इसके भविष्य में क्या होगा और इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये कोई भी इंसान नहीं बता सकता। पर बट फिर भी लोग अंधविश्वास में आकर तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं और काफी ज्यादा पैसा और काफी ज्यादा सब कुछ टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। फिर भी लोग आज भी उसी अंधविश्वास में जी रहे हैं लगातार। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि इस अंधविश्वास को खत्म करूंगा। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे ही बातें अपनी रखनी स्टार्ट की मार्केट में, समाज में। तो लोग मेरी बातों की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हुए। मुझे ही ये भगवान है,
ये इनके अंदर साईं जी आते हैं, इनके अंदर ऐसा वैसा। और मैं भी इस अंधविश्वास में ना एक होता ना उलझता गया मैं इस अंधविश्वास में। धीरे धीरे मैं भी उसी अंधविश्वास में जाता चला गया। जो लड़का एक विश्वासी लड़का, नास्तिक लड़का, जो एक अच्छी बात रखने वाला था, और वो बीच बीच में रखता भी था, पर बट लोग ना, इतने लोगों का प्रेशर था, उस प्रेशर में उसने अपनी बात ही रखना बंद कर दी और वो भी अंधविश्वास में चला गया। बड़े बड़े बाल कर लिए। सच्चा था, उसका मन सच्चा था, सब कुछ सच्चा था उसका, पर अंधविश्वास में चला गया। उसने कई बार समझाने की कोशिश भी की, घर वालों को, बाहर वालों को, सबको, कि भूत प्रेत नहीं है। पर लोगों को जब ऐसा बताता था भूत प्रेत नहीं है, ये जो लेडीज हैं ऐसे से राउंड राउंड सिर को हिलाती हैं, घुमाती हैं, लोग बोलते हैं माता आ गई, ये भगवान है, ये भूत घुस गया, ऐसा घुस गया। ऐसा कुछ नहीं है। मानता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव पावर होती है, बट ऐसे नहीं होती। मैंने काफी हद तक रोकने की कोशिश की, बट मैं भी उसी जंजाल में घुस गया। उसके चक्कर में मैंने बड़े बड़े सिंगर किए, अपनी बातों को फैलाने के चक्कर में नहीं, लोगों के अंधविश्वास को फैलाने के चक्कर में सिंगर किए, लाखों पैसा वेस्ट किया। पापा का मेरी मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, डिग्री मैंने BSc IT की है, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया। और मैंने अपने पापा का जो पैसा था, जो अच्छी जगह यूज करना चाहिए था, मैंने बिल्कुल ही रॉन्ग जगह यूज किया और अंधविश्वासी हो गया था। मैं अपने आप को भूल गया था। तो तेरा लक्ष्य क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या करना है। और क्या हुआ, 4 साल ऐसे ही चलता रहा। मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लोगों ने बात नहीं मानी। लोग मैं जो बात रखता था उसका उल्ट करते थे, जो बात रखता था उसका उल्ट करते थे और सामने मुझे दिखाया जाता था कि वो ही करते हैं। मैं उनको बोलता था भूत प्रेत नहीं होते, सब कुछ, पर मैं बोल बोल के थक गया। मैं इतना इरिटेट हो गया अपनी जिंदगी से, इतना हराश हो गया अपने आप से कि एक बार मैंने मरने के बारे में भी सोचा, या सुसाइड। दिमाग में सुजेशन आया सुसाइड का, सुसाइड कर लूं। फिर मैंने सोचा नहीं अरुणदीप, तू खुद इस लाइन में घुसा है, तुझे इस लाइन की असलियत सामने लानी है, ये अंधविश्वास है क्या। तो मैंने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बाल कटवाए, ईयरिंग निकलवाए और अपने घर को छोड़ के दिल्ली आ गया। और जो मम्मी पापा ने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था, डिग्री करवाई थी, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं जॉब करने लगा पड़ा। मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ बैंकिंग लाइन में, फाइनेंस लाइन में। पर वट एक लड़का जो विश्वासी था, क्रांतिकारी विचारों वाला था, बीमारी के बाद उसके दिमाग में इतने अच्छे विचार आए, बट उन विचारों को अच्छे तरीके से रख ही नहीं पाया। क्योंकि उस जिस समाज में वो बातें रखता था, उस समाज में अच्छी बातों के बजाय बुरी बातें और आडंबर और अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आज भी। मेरे में परिवर्तन कब आया, जब मैंने शादी की।
जिस टाइम पे मैं इस अंधविश्वास के चक्कर में था, तो मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन भी ले लिया लोगों के इसके चक्कर में कि मैं शादी नहीं करूंगा। फिर मैं इतना परेशान हो गया, मैं घर छोड़ के भी चला गया था हरिद्वार, पर वहां पे भी अंधविश्वास ने साथ ना छोड़ा। मुझे हर साइड एक ही दिखे, अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास। फिर मैंने अपने मन को मना लिया, ना मैं मरूंगा ना मैं कुछ करूंगा, और मैं अपने मन की बात पूरी रखूंगा जो मेरे मन में है। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि सच्ची बात, अच्छी बात हमेशा अच्छा राह दिखाती है। तो जब मैंने शादी की, मेरी वाइफ रहने वाली राजस्थान की है, मैंने जब शादी की, अपनी मर्जी से शादी की मैंने, और उसने मुझे बड़ा ही गाइड किया। उसने मुझे समझाया कि ये अंधविश्वास होता है, इसको मिटाना चाहिए आपको इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, आप करो। मुझे 2-3 साल से लगातार ये बोली जा रही थी, पर मैं अभी तैयार हो रहा था, प्रिपेयर हो रहा था अपने अंदर से कि मैं क्या बात रखूंगा, कैसे करूंगा। और ये अडंबर, ये तांत्रिक, ये जो बाबा हैं जो अपने आप को भगवान का रूप, भूत प्रेत को भगाते हैं, मैं उनको शो ऑफ करूंगा समाज के सामने, ये ढोंग है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक समाज अच्छे वाले इंसान को, अच्छी बातें रखने वाले इंसान को भी अंधविश्वास में धकेल देता है। तो मैं ही बोलता हूँ हर किसी को कि अपनी बात रखो, अच्छी बात है तो अपनी अच्छी बात को खत्म मत होने दो, उसको आगे तक लेके जाओ। और अंधविश्वास को सपोर्ट मत करो, आडंबर को सपोर्ट मत करो। आडंबर हमेशा ही जिंदगी में एक ऐसा प्रलय करता है जिससे आप खुद खत्म होते हैं, आपके साथ 4 और फैमिली खत्म होती है। इसी प्रकार से हम नशे को जैसा बढ़ावा देते हैं, पहले एक बोतल पीते हैं, दोस्त पिलाता है, फिर तुम पिलाओगे, उसके बाद तुम पी के आओगे, घर में कलेश करोगे। तो ऐसे ही अंधविश्वास होता है। पहले अपने अंदर के अंधविश्वास को खत्म करो कि भगवान है कहाँ और किसके अंदर है। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप पवित्र हो। आपको गंगा हरिद्वार जाने के, नहाने की जरूरत नहीं है। आपको अंतरात्मा से पवित्र होना है। जिस टाइम पे आप पवित्र हो जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा समाज से, किसी भी समाज से डर नहीं लगेगा। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ में अपनी बात रखो। और मुझे देखो, आज मैं प्रोफेशनली जॉब कर रहा हूँ, और अभी इसी मंथ से मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू जो अंधविश्वासी हैं और जो आडंबर करते हैं, उनके खिलाफ अपने जो शब्द हैं वो जरूर रखूंगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लाइफ में हमेशा अपने मन की और अपने दिल की सुननी चाहिए। जब अपने मन और दिल की सुनते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। मैं ये जो अंधविश्वास है जो समाज में फैल रहा है, इसको जैसे मैं रोकता आया हूँ पिछले 8 साल से, 10 साल से, अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा से। और फिर से तैयार हो जाओ। अरुणदीप फिर से अपनी पर्सनल जो लाइफ थी, जिसको अब सुनाता ना था, दिखाता ना था, मेरी पर्सनल लाइफ यही है कि मैं समाज में जो अंधविश्वास फैला है उसको दूर करूंगा, जो नशा पत्ता फैला है उसको दूर करूंगा, और अपनी बात रखूंगा। और आडंबर को कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा। और सेफ रहो और सुरक्षित रहो। नमस्कार, धन्यवाद।